वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिन अल-आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व ताहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। सलवात इनायत फरमाइए। ईज़ान मोहतरम, आपसे दरख्वास्त करेंगे बानियाने मजलिस अंजुमन तबलीग हैदरी के तमाम मरहूमीन, ख़ास तौर पर शहीद इकबाल मसूद और तमाम शुहदा को शामिल कर लें। अपने भी मरहूमीन को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि नौबते माँ की रसीद आसमां उफ्ताद। सलवात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। या इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी नहीं फरमा दीजिएगा। ईज़ान मोहतरम, ये हमारे हिस्से की जो मजालिस थी उसकी आज आखिरी मजलिस है। उन्वान आपके हमने पहले दिन ही दे दिया था कि फ़ज़ाइल मसाइब सभी बीबी से मंसूब होंगे। जहाँ हमने कल बात ख़त्म की थी हमें याद है, हमने बात ख़त्म की थी कलमे हस्र पे कि इन्नमा कलमे हस्र है। जिस आयत पे आ जाए कैद, मतलब को अबद तक के लिए कैद कर देता है। यानी क्या मतलब? मतलब यह है कि जो हुक्म आयत के अंदर है वो कभी भी निकल नहीं सकता, और जो बाहर है वो अंदर दाखिल हो नहीं सकता। इन्नमा जिस आयत पे आ जाए ताला लगा देता है मतलब को। जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता, जो बाहर है वो है। मिसाल दे के आपको समझा दिया था। इन्नमा पे जो आयत हैं 4-5 आयत पढ़ के आपको बता दिया था कि देखिए ये मतलब है इसका, ठीक है। और फिर बात को हम लेकर यहाँ तक पहुँचे थे कि मासूम कौनैन एक हिसार है जिसने वस्ल कायम किया है रिसालत, इमामत और विलायत का। देखिए याद रखिए, जब हम कहते हैं कि 14 मासूमी 12 इमाम, तो माज़अल्लाह परवरदिगार ने कोई गिनती थोड़ी पूरी की है ना। अबस काम तो नहीं किया परवरदिगार ने कि गिनती पूरी करनी थी। अल्लाह एक पंजतन 5 इमाम 12 मासूम 14, ऐसा तो नहीं है। नहीं, हर वजूद का कोई मकसद है ना, बगैर मकसद के तो नहीं है। ये बात मैं इसलिए शुरू में जरा तबीयत खुश्क हो जाएगी, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी गाड़ी रुक जाती है 1-2 पे आके, 3-4 पे आके। भाई अगर 12 इमाम हैं तो 12 इमामों की जरूरत है तो है ना, जरूरत है तो है ना। जरूरत ना होती तो परवरदिगार आलम माज़अल्लाह कोई अबस काम करता है? अबस काम तो नहीं करता। ये अनवार मुक़द्दसा अगर 14 हैं तो इन 14 की जरूरत है तो है ना। जरूरत ना होती तो परवरदिगार क्यों खल्क करता? समझ में आ रही है बात? क्योंकि होता ही है कि कभी हम किसी एक के फ़ज़ाइल के समंदर में डूबते हैं तो फिर हमसे हमारी ज़र्फ़ियत कम है ना भाई, इंसान है, आम इंसान, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो हम अपनी हुदूद से बाहर चले जाते हैं। एक जगह में बात कर रहा था तो मजलिस के बाद बड़े एहतराम से हमारे समझदार इंसान ने, पढ़े लिखे थे, सवाल किया कि अल्लाह क़िबला बार बार ये बात होती है हद के अंदर मासूम के फ़ज़ाइल की कोई हद है? मैंने कहा नहीं है। फिर हद? मैंने कहा यही तो मसला है कि आप मेरे जुमले को नहीं समझ रहे। मासूम की हद क्या है किसी को मालूम है? कोई क्यों मालूम है तो बता दो भाई, हमें भी है कोई हद? नहीं है ना। या अल्लाह जानता है, या रसूल जानता है,
या वो जानते हैं, ये सब एक दूसरे के राजदा हैं, है ना। अल्लाह और रसूल को कोई नहीं जानता अली के सिवा, रसूल को कोई नहीं जानता अल्लाह और अली के सिवा, अली को कोई नहीं जानता अल्लाह और रसूल के सिवा। बात होगी ना। बात ये नहीं है, बात ये कि हमारी हदें बना दी गई, हमारी, कि तुम्हारी हद ये है, अपनी हद के रास ना करना। उनकी हद किसको मालूम है भाई? उनके फजाइल की हद किसे मालूम? हमें क्या मालूम कहां तक है? हम तो कहते हैं समंदर में से एक कतरा निकालते हैं तो पूरी जिंदगी फजाइल बयान करते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। अभी हम आपको बताएंगे ना, अभी जब, क्योंकि तमहीद बना रहा हूँ, एक ऐसी हदीस आपके सामने पेश करूंगा मासूम कौनैन के बारे में कि आप यकीनन अक्सर ने पहली बार सुनी होगी, आप सुनेंगे मेरी जबान से पहली बार। ऐसी हदीस है, वो सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक का मकसद है। मासूम कौनैन की जरूरत है तो खल्क किया है नूर को, जरूरत ना होती तो परवरदिगार आलम खल्क नहीं करता ना, जरूरत है तो खल्क। मैंने एक इशारा दिया आपको, अभी साबित करेंगे कि हुज्जत बालिगा किसे कहते हैं। कुरान मजीद में है ना कि फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, बस अल्लाह ही के लिए है वो आखिरी मंजिल तक हुज्जत पहुंचाने वाले, उसी के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, और किसी के लिए नहीं है। एक दो मकामात पर है हुज्जत। ये हुज्जत बालिगा क्या है ना, ये अर्ज करेंगे आपकी खिदमत पे भी। हमने उस हदीस पे खत्म किया था कि नाहनु हुज्जतुल्लाहि अलैकुम व फातिमतु हुज्जतु अलैना। 11वें इमाम की हदीस पेश की थी ना कि हम लोगों पर हुज्जत है अल्लाह की, हम लोगों पर हुज्जत है और फातिमा हम पर हुज्जत है। ये मैंने कह दिया जुमला, लेकिन अभी समझाएंगे ना कि मसला क्या है, फिर आपकी बातबाजी हो जाएगी। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे आ जाओ रजी। मुझे अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मालूम हुआ बिरादर रजी हैदर के भाई गालिबन है, मरीज हैं। अभी मालूम हुआ, मेरे एक साथी ने जो मेरे साथ गाड़ी बैठे थे उन्होंने मुझे बताया। दुआ करें जहाँ भी कोई मरीज है, क्योंकि मजलिस के बाद आज मौका नहीं मिलेगा, शबेदारी है ना, अंजुमनें आएंगी, मातमी गुलदस्ते सजेंगे यहाँ पे, तो अभी दुआ करा देते हैं सब मरीजों के लिए। जहाँ भी किसी का कोई मरीज है शामिल कर लिए, रजी के भाई को भी शामिल करिए, हमारे रजी हैदर के भाई को। परवरदिगार सबको बेहक बीमार करबला सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। तमाम मरीजों की शिफा याबी के लिए बुलंद आवाज से एक सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। ठीक है जनाब। अब ये दो चार बातें आप तक पहुंचाना है। कैसे हुज्जत बालिगा है, कैसे मासूम पर कैसे हुज्जत है। मैंने क्या ना कि हदीस सुन लेना, मान लेना, ईमान है हमारा, ठीक है ना। मासूम का कलाम है, मान ले, लेकिन भाई उसमें राज तो है ना, कोई वो राज तो तलाश करो ना कि वो राज है क्या। क्या मतलब है इसका कि हम सारी मखलूकात पर हुज्जत हैं और फातिमा हम पर हुज्जत, फातिमा हम पर हुज्जत, क्या मतलब है इसका? अभी बताते हैं आपको इसका मतलब क्या है। फिर आप दंग रह जाएंगे कि क्योंकि रिवायत तो आई गई है, आयत तो आई रही है, रिवायत और दिरायत सब चीजें जमा हो जाएं तो मतलब मुकम्मल हो जाता है। रिवायत भी पेश कर देंगे और दिरायत भी पेश कर देंगे, लेकिन वहीं से जैसे वादा किया है कल जहां पे बात होती है, ये हिसार कैसे है फातिमा। अभी हमने एक जुमला कहा कि वस्ल है, रिसालत इमामत और विलायत के दरमियान वस्ल है। इमामत भी कह दे तो काफी है, क्योंकि विलायत के बगैर तो इमामत नहीं है ना। वही रिसालत और इमामत के दरमियान क्या है, ये वस्ल है। फातिमा तो ज़हरा की जात क्या है, मासूम कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की जात, ये वस्ल है, यानी जोड़ती है इन सबको जोड़ने वाली जात है। इसलिए परवरदिगार आलम ने जब तारुफ कराया तो उस हद वस्ल के जरिए से तारुफ कराया। हम फातिमा तो अबूहा बालुहा बनुहा का मतलब आप समझ में आया, क्योंकि उसके जरिए से तारुफ कराया जा रहा है कि वो ऐसी मजबूत रस्सी है कि उसको ना तो कोई तोड़ सकता है, ना उसके बल कभी खुल सकते, ना कभी खुल सकती है ना। यानी इस जात से हट के अगर तारुफ कराया जाता तो मुश्किल थी, इस जात के जरिए से तारुफ कराया। क्यों कराया? अब आइए आपको वो दलील जो हमने कल वक्त की वजह से नहीं दी थी, आज आपको देने जा रहे हैं। मुबाहिला, ठीक है जनाब। कब हुआ? मैं मुबाहिला नहीं पढ़ा पूरा, वो तो आप सुनते रहते हैं, जब ईद मुबाहिला हम भी पढ़ते हैं। मैं कुछ और एक बात पेश करना चाह रहा हूं। देखिए हुआ कब मुबाहिला? मुबाहिला उस वक्त हुआ जब बातचीत का दरवाजा बंद हो गया। तवज्जो रहे आपकी, मैंने अर्ज कर दिया कि दो तीन मतलब ऐसे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे ना, ये सुने होंगे। मैं दावा नहीं कर रहा कि मैं पहली बार पेश कर रहा हूं, मैं और जगहों पे भी पेश कर चुका हूं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि अक्सर में आपने ये मतलब अक्सर लोगों से नहीं सुना होगा। ये मेहनत, मैंने कहा कि असातिज़ा की जूतियों का सदका होता है। देखिए किससे मुबाहिसा हुआ? 40 अफराद आए थे ना, तवज्जो है पूरी। आकिब उनके सरदार का नाम है,
जो उनका सबसे बड़ा अस्कफ आजम कह लीजिए आप, पॉप कह लीजिए, उस जमाने का में पॉप नाम नहीं होता था, आज हो गया पॉप समझ लीजिए उस जमाने का, वो जनाब लेकर आया है अपने साथ उलमा को। आम आदमी नहीं आए हैं। कौन आए हैं? उलमा मदीने में आए हैं। ठीक है, मुबाहिसा किससे कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल से ना। किससे कर रहे हैं मुबाहिसा? अल्लाह के रसूल से मुबाहिसा करने हैं। मस्जिद नबी में मुबाहिसा हो रहा है। कितने दिन तक हुआ भाई? एक दिन की बात तो नहीं है। एक दिन बाद परवरदिगार थोड़ी मना करेगा कि बस गुफ्तगू का दरवाजा बंद। भाई इतने दिन बातचीत हुई कि परवरदिगार आलम वही नाजिल कर दी, फमन हज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। बस अब जबकि हुज्जत आ चुकी है और इल्म आ चुका, उसके बावजूद ही आपसे बहस कर रहे हैं, हुज्जत कर रहे हैं, तो अब बातचीत का दरवाजा बंद। तो इतने दिन तो लगे, तो फिर हमारी बात सही है ना कि 40 दिन तक बहस मुबाहिसा हुआ। कितने दिन तक? और किससे हुआ? अल्लाह के रसूल से। अल्लाह का रसूल कौन? आलमीन में, आलम फिल आलमीन, आलमीन में उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है भाई, नहीं है। अल्लाह के रसूल से बड़ा आलिम कोई आलमीन में है ही नहीं। इसीलिए पहले बता दिया था कि किसी नबी को आलमीन के लिए रसूल बना के नहीं भेजा अल्लाह ने। जब इन्हें भेजा तो कैसे भेजा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का रसूल एक ही है, वो है मोहम्मद अरबी की जात, एक ही रसूल है ना। अच्छा, और दूसरी तरह से बता दें आपको, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। इंसानों को डराने नहीं आया, आलमीन को डराने वाला बनकर आया है ना। अब बात वाज़ी हो गई, इस रसूल का मकाम समझ में आ गया। आलम फिल आलमीन। कभी रबीउल अव्वल में कोई जिंदगी नहीं प्रोग्राम हुआ तो फिर आपको बताएंगे कि आलम फिल आलमीन क्यों है। लेकिन अभी हमारा मौजूद गुफ्तगू है बीबी की जात, ठीक है ना। अब यहीं तक रहे भाई, इतना समझ में आ गया कि उससे अल्लाह के बाद उससे बड़ा कोई आलिम कायनात में है ही नहीं। अब आप सोचे ना, जिसका शागिर्द ये दावा करे, जिसके शागिर्द का ये दावा हो कि सलूनी, अब सलूनी जब कहा तो ये थोड़ी कहा कि अपने फिकी मसाइल पूछ लो, अपनी जिंदगी के मसाइल पूछ लो, अपना मुस्तकबिल नहीं, कहीं से भी पूछो, आलमीन से पूछो। ऐसे ही है ना। तो जिसका शागिर्द आलमीन का आलिम है तो वो खुद कितना बड़ा आलिम होगा। इसलिए आप समझिए, आलम फिल आलमीन। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। नहीं भैया, देखिए हम बहुत आसानी से कोशिश कर रहे हैं कि समझा दें मतलब को। तो अब आइए, बहस उससे हुई है और 40 दिन तक वो नहीं माने। कौन सी दलील होगी जो अल्लाह के रसूल ने ना दी होगी? रसूल आलम फिल आलमीन ईसा बताए मैंने, कौन सी दलील होगी? कोई दलील नहीं मानी, कोई दलील नहीं। अल्लाह का हुक्म आ गया, फमन हज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। अब भी आपसे हुज्जत करते हैं, जबकि इल्म दे दिया गया तो बस गुफ्तगू बंद। फकुल तालो। उसके बाद अक्सर हमारे पढ़ने वाले यहाँ से शुरू करते हैं, पहला हिस्सा छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने पहला हिस्सा बताया कि वो कितना अहम है। फमन हज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। जबकि इल्म आ गया, अभी हुज्जत कर रहे हैं आपसे तो बस गुफ्तगू बंद। फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व इंसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत होगी। हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने। ऐसे ही हुआ ना। मैंने कहा मैं मुबाहिला की तफसील में जाऊंगा, यहां तक बात समझ में आ गई कि मुबाहिला कब हुआ? जब 40 दिन गुफ्तगू हो चुकी और जहन में रखिए कि अल्लाह के रसूल से बहस हो रही है, तो अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई आलिम है तो कौन सी दलील नहीं दी होगी? अल्लाह करने बस हो गई, हुज्जत तमाम हो गई, खत्म हो गई। आइए मुबाहिला करेंगे। मुबाहिले की बड़ी तफसीलात, खुलासा यह है कि ये 5 तन निकले, यही है ना। तमाम हमारे बिरादरान अहले सुन्नत हो, अहले तशय्यो, कोई भी हो, इस पर तो किसी मुबाहिले में तो किसी को इनकार ही नहीं, इसीलिए जिक्र ही नहीं करते। इसीलिए माशाअल्लाह जो चीज मानते हो कम से कम उसका तो जिक्र कर दिया करो मेरे दोस्तों। आपके मुफस्सिरीन मानते हैं, मुहद्दिसीन मानते हैं, मुअर्रिखीन मानते हैं मुबाहिले को, लेकिन आप जिक्र नहीं करते क्योंकि मालूम है कि फंस जाएंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो भाई यही तो साबित होगा कि मासूम कौन है, हुज्जत कौन है, नूर कौन है, सब यही पता चल जाएगा, भेद खुल जाएगा। लोग पूछेंगे ना भाई ये क्या हुआ, आप तो ये सब हमें बताते थे, वो बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब कहाँ गए? सारे अलकाबात जो आपने दिए तो कहाँ हैं? या तो ये है
समझ में आ रही है बात? बस यूं समझ लीजिए कि जिक्र ना करने का सबब क्या है, पब्लिक हाथ से गई। आजकल जारी है, इत्मीनान रखें। सोशल मीडिया ने सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाया है, बहुत सारे फायदे भी पहुंचा दिए। अब भेद खुल रहे हैं, सबके भेद खुल रहे हैं माशाल्लाह, और हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो खुद ही खोल रहे हैं अंदर से बैठ के। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अरे सलवात एक ऐसी भेजिए कि जो हमें पता चले, बुलंद आवाज से सलवात भेजिए। आइए, ये 5 तो निकले ना, मोहम्मद अली फातिमा हुसैन हसन, ये 5 अफराद हस्तियां निकली मोबाइल में। अच्छा, उसने जब देखा, उस पहले एक उसूल बता चुका था वो अपने साथियों को, हमराइयों को, जब घबराए थे ना भाई मोबाइल होगा, ये होगा, क्या होगा, उसने कहा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैयार में बता रहा हूँ, मैयार में बता रहा हूँ मोबाइल का। देखो, अगर शहर वालों के साथ आए ना तो डट जाना, मैदान में डट जाना, मोबाइल में डट जाना, बस समझ लेना कि अक्सरियत का रोब डालना चाहता है, माज़अल्लाह, है ना। लेकिन अगर आए घर वालों के साथ, अगर आए अपने घर वालों के साथ, फिर मोबाइल ना करना। क्यों? हलाकत का मैदान है ना, जानते ना, हलाकत, अल्लाह की लानत मतलब हलाकत, फिनिश, किस्सा, सही है ना, हलाकत का मैदान। तो बस उसने मैयार बता दिया कि अगर दुनियावी रहबर होगा, अपने बच्चे होंगे दुबई में, अपने बच्चे होंगे इंग्लैंड में, अपने बच्चे होंगे जर्मनी में, अपने बच्चे होंगे अमेरिका में, हैं? और लोगों से कहेगा कुर्बानी दो, मरो, ऐसे ही है ना, यही है ना। और अगर होगा इलाही रहबर, तो ऐसे मैदान में पहले अपने जिगर के टुकड़ों को लेकर आएगा। आपको भी बता रहा हूं कि इतनी पहचान तो रखा करो भगोड़ों में। जब मुसीबत पड़ती है, भागो बच्चों को लेके और फिर आ जाओ लूटने के लिए। क्यों? ये कौम हर वक्त एक ही काम के लिए तैयार है, 75 साल से, लूटने के लिए। आओ हमें लूटो, आओ हमें लूटो, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल आमादा है। ये खेती है। आएंगे, एक जज्बाती बात करेंगे लोगों की नफ्सियात के मुताबिक, और बस उसके बाद आप चल पड़ेंगे उसके पीछे। किस्सा तमाम ये है, कहानी का खुलासा 75 साल की 2 जुमलों में। मुबाहले की आड़ में मैंने पैगाम दे दिया आपको। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक है जनाब। वो बच्चों का पता भी नहीं चलता इनके कि भाई ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, कुछ नहीं मालूम। मैंने कोई 12-13 साल पहले कराची में एक जगह मजलिस पढ़ी थी, वो तो भूल गया था, इतनी मजलिसें पढ़ते हैं साल में। उन्हीं ने मुझे क्लिप सुनाई कि अपनी क्लिप सुनिए, तो मैंने उसमें कहा, एक जुमला कहा, मुझे खुद भी हंसी आ गई कि कहाँ से मेरे मुंह से ये निकल गया, इतनी सच्चाई हो गई। मैंने उससे एक जुमला कहा था कि उस वक्त से डरो जब तुम पर ऐसे हाकिम मुसल्लत होंगे कि जिनमें पता ही नहीं होगा ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। माजरत के साथ, आम अल्फाज में तो और भी जुमले इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन मैं तो वो जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता ना मिंबर से, इसलिए मैंने आपको बड़े अदब के दायरे में पैगाम पहुंचा दिया। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर, अब समझ में आया? इतना वो भी जानते कि माज़अल्लाह अगर ये हक पर नहीं है तो दूसरों के बच्चे लाएगा, अपने बच्चे क्यों लाएगा? मरने के लिए है ना, ये पड़े हुए ना, ये सब 25 करोड़ कीड़े मकोड़े, मरवाओ इनको, इनको लेकर आओ, अपने बच्चे क्यों? वो नाज़ो नियम में पले हुए बच्चे, हमारे खून पसीने के, जिगर छलनी होने के बाद जो पैसा निकलता है हमारी जेबों से ले जाते हैं, उस पे पलने वाले बच्चे, है ना, वो क्यों आएंगे? वो तो नाज़ो नियम में पले, वो आए हैं आपके आका बनने के लिए, वो पैदा हुए हैं आप पर हुकूमत करने के लिए, चाहे वो आधे पागल हो। हरकतों से भी यही लगता है कि आधे पागल ही हैं वो। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए बात को आगे बढ़ो। अब जब उसने देखा 5 हस्तियां, फौरन कहता है खबरदार मोबाइल से हाथ उठा लो। तो जो है, देखिए अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, मोबाइल से हाथ उठा लो, मोबाइल नहीं करना। क्यों? 40 अफराद ने कहा क्यों नहीं करें? कब वो चेहरे देख रहा हूं, अगर पहाड़ों को इशारा करेंगे पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। कौन से चेहरे? सवाल है जनाब, आपसे भी मेरा सवाल है, कौन से चेहरे? रोज तो देख रहा था, किससे बहस हो रही थी? अल्लाह के रसूल से आमने सामने पर्दे थोड़ी थे,
और पूरा मदीना जमा हो जाता था मस्जिद में। अब देखिए आज क्या होता है, आज क्या होता है। तो मौला कायनात के आने पे कोई पाबंदी थी क्या? मौला भी रोज मस्जिद में, हसन हुसैन भी रोज। उनका तो आलम यह है कि आप जानते रिवायात में कि अगर खुतबे के दौरान भी आ जाते थे, हमारे बिरादरान के भी ये रिवायतें मौजूद हैं कि हुजूर उतरते थे, गोद में लेते थे, फिर मिंबर पे बैठ जाते थे। तो बच्चे भी है, सबको देखा है। कौन सा नया चेहरा? अगर पांचवा चेहरा है तो उसे उस दिन भी नहीं देखा। कहां देखा? नहीं देखा ना, हिसार में है ना। रिसालत, विलायत और इमामत के हिसार में है। और याद रखिए, आपने जो मुबारक चादर पहनी है उस तक के बारे में लिखा है तो इतनी फैली हुई, इतनी चौड़ी होती थी कि सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई एक झलक माज़अल्लाह देख ले इस नूर की। तो देखा का वो चेहरे तो वही देखे जो 40 दिन से देख रहा था। फिर कहता क्या है? वो चेहरे देख रहा हूं। पहाड़ों को इशारा करेंगे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। रोकता हूं मतलब मुकम्मल करने से पहले एक और मतलब जहन में आ गया। कुरान का वज़न क्या है? कुरान का वज़न सुनिए कुरान से। ये बनी नजरान के ईसाइयों ने कुरान नहीं पढ़ा भाई, ना ये सूरह हश्र पढ़ा, ना कुछ नहीं पढ़ा, उन्हें क्या मालूम। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको कि हुआ क्या। कुरान का वज़न कुरान ने बताया। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता, पहाड़ अल्लाह के खौफ से लर्जा होकर रेजा रेजा हो जाता। इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, वजनी चीजें, वजन वाली चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कौन समझेगा अहले बैत के वजन को? पहले कुरान का वजन बताया कि कायनात में कोई ऐसा नहीं जो कुरान के वजन को उठा सके। अब समझ में आया बेसाख्ता उसके मुंह से निकला क्यों। आसमानी किताबों का आलिम था, कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन जानता था जो आ रहे हैं कायनात की हर शय इनके इशारे पर है। हैदर है, समझ में आई बात? लिहाजा जानता था ये वज़्न अहले बैत का, वो कुरान का वज़्न, ये अहले बैत का वज़्न कि पहाड़ों को इशारा करेंगे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। ये है इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन का मतलब। समझ में आ गई बात? बस सवाल वही। ये तो मैंने जुमले मोतज़ा के तौर पे एक मतलब आपको और पहुंचा दिया 1 मिनट में, लेकिन सवाल वही। कब देखा? नहीं देखा ना। आइए, अगर कल की मजलिस याद है मेरी तो मैंने एक मिसाल दी थी हदीस किस्सा की, कल या परसों। जो लोग मौजूद थे माल बताया था ना मैंने कि क्यों जनाब जिब्राइल ने सवाल किया, या रब्बी वमन तहतल किसा, कौन है चादर में? अर्ज याद है ना? जो नहीं थे 1 मिनट लूंगा उनको ताकि बात मतलब उन तक पहुंच जाए। देखिए सवाल ये था मेरा, उस जो मैंने उठाया था कि जनाब जिब्राइल ने जब ये पूछा कि चादर में कौन है, तो मशीयत का जवाब ये आना चाहिए था। अजीब बातें कर रहे हैं जिब्राइल, सुबह शाम इस घर में आना जाना है, कभी पैगाम लेके जाते हैं, कभी झूला झुलाने जाते हैं, कभी और किसी काम से जाते हैं, और आप पूछ रहे हैं कौन है। लेकिन मशीयत जानती थी ना कि नहीं जानते? आज नहीं जानते। क्यों? अलग अलग देखा था अनवार मुकद्दसा को, मोहम्मद को अलग, अली को अलग, हसन को अलग, हुसैन को अलग, नूर फातिमा को अलग पहचानते थे। जब चादर ज़हरा में ये 5 नूर जमा हुए, नूर कामिल हुआ, अपने कमाल को पहुंचा, आंखें खीरा हो गई, नहीं पहचान सके थे जिब्राइल। बस अब समझ में आया, अब समझ में आया। उसने अलग अलग देखा था, मोहम्मद को अलग, अली को अलग, हसन को अलग, हुसैन को अलग। आज जब मुबाहिले में ये हस्तियां आई तो दरमियान में नूर ज़हरा है, पंजतन का नूर अपने कमाल को पहुंचा। वो आसमानी किताबों का आलिम था, जानता था कि आज नूर अपने कमाल के साथ आ रहा है। लगा लीजिए ताकि नारे टकराए नहीं, इसलिए मैंने रोका था। अब लगा लीजिए। अल्लाह या रसूल अल्लाह,
या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात वाज़ेह हो गई? नहीं, अभी मतलब मुकम्मल नहीं हुआ मेरा, अभी मतलब पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। यहां तक बात समझ में आ गई? उसे क्या मालूम पांचवा कौन है? वो तो नूर को देख रहा है अपने कमाल में, वो जानता है कि ये नूर कैसा है, इसके हाथ में है गर्दिशे दौरा, ये जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। उसे क्या मालूम पांचवी हस्ती कौन है, दरमियान में है नहीं, उसे क्या मालूम? वो तो ये देख रहा है कि आज जब ये आ रहे हैं तो नूर मुकम्मल हो गया, नूर को कमाल पे देख रहा था, समझ में? तो नूर कब कमाल को पहुंचा? जब नूरे ज़हरा दरमियान में आया। मतलब ये नहीं था मेरा, ये तो मैंने आपको जुज़ी माने पहुंचा दिए, असल माना तो अब बताने जा रहा हूं जिसका वादा किया है। कोई बहस हुई, कोई मुबाहिसा हुआ, मुबाहिले में कोई तकरार हुई, कोई गुफ्तगू हुई, जीत गए ना, मुबाहिला जीत गया ना, अल्लाह का रसूल जजिया देना मंजूर किया, चले गए जजिया देके, जीत गए ना। कैसे जीते? बगैर बहस के, बगैर मुबाहिसे के। यही तो मशीयत बताना चाहती है मेरे हबीब। जहां सारी दलीलें खत्म होती हैं वहां तेरी बेटी फातिमा हुज्जते बालिगा है। समझ में आई बात? ये वो हुज्जत है कि अब रसूल को गुफ्तगू की जरूरत नहीं, दलील देने की जरूरत नहीं। फातिमा वो हुज्जत है कि जब दरमियान में आ गई, रिसालत, इमामत, विलायत के साथ आ गई, अब किसी दलील की जरूरत नहीं। हबीब, आपकी बेटी ही हुज्जत बालिगा है। यह है फातिमा ज़हरा, यह है फातिमा ज़हरा। आइए अब लेके चले आपको। नूर नूर बार बार हमने तकरार की, सुनिए क्या है नूर फातिमा। अब यहां तक तो समझ में आ गया ना कि हुज्जत बालिगा क्यों है। अब बात मुकम्मल कर दें, क्यों कहा मासूम ने नानो हुज्जतुल्लाह अलैकुम। अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो हम दलील हैं, जो हम तक पहुंच गया बस वही दलील है, वही हुज्जत है। और हम पर भी एक हुज्जत है, जिस हुज्जत का नाम है फातिमा। क्यों? जब सारी गुफ्तगू बंद हो जाए, खत्म हो जाए, कोई दलील कोई ना माने, तो हमें अल्लाह ने फातिमा ज़हरा की सूरत में वो नूर दिया है, वो नूर दिया है जो हर सवाल का जवाब खामोशी से है। हुज्जत, कोई बहस, कोई तकरार नहीं। मगर मुबाहिला जीते कि नहीं जीते तो सवाल रखो ना, कैसे जीते भाई? बहस तो हुई नहीं। क्यों? नूर ज़हरा साथी। क्या है नूर ज़हरा? पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस। आयतुल्लाह अहमद मुंबसित की मारिकतुल आरा किताब अल-क़त्रा, और डिटेल में जाएं तो पूरा नाम है अल-क़त्रतु मिन फ़ज़ाइल अहलिल बैत। फ़ज़ाइल अहले बैत के समंदर में से एक कतरा, क़त्रतु मिन बिहारिल फ़ज़ाइल अहले बैत, अहले बैत के फ़ज़ाइल के समंदर में से एक कतरा। इसका फ़ारसी तर्जुमा भी हो गया, उर्दू में नहीं हुआ। मेरे पास अरबी भी मौजूद है, फ़ारसी भी मौजूद। जब इस हदीस को पढ़ता हूँ एक अजीब कैफियत है। और नकल करने वाला सहाबी कौन है? सहाबी रसूल जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। जानते हैं ना, 7 मासूम का दौर, रसूल की बशारत थी ना कि हमारे 7वें से मिलोगे सलाम कहना। तो 7वां यानी 5वां इमाम कौन है? वो इमाम मोहम्मद, 7वें मासूम और 5वें इमाम, 5। तो उनसे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी नकल करते हैं कि मैंने सवाल किया, कोई फजीलत बयान कीजिए मेरे सामने अपने जद्दे ताहिरा की। तो मासूम ने मुस्कुरा के कहा, इन्नमा सम्माहा फातिमत ज़हरा लिअन्न अल्लाह अज़्ज़ा व जल खलक़हु मिन नूर अज़मतिही। हमारी जद्दे ताहिरा का नाम फातिमा ज़हरा इसलिए रखा गया कि अल्लाह ने आपको अपनी अजमत के नूर से खल्क किया। खलक़हु मिन नूर अज़मतिही, या खलक़हा भी आ सकता है।
लेकिन रिवायत में खलक़हू क्योंकि नूर की तरफ पलट रही है ज़मीर मुज़क्कर की, क्योंकि बाद लोग ज़्यादा गहराई में जाएंगे, कहेंगे आपने मुज़क्कर की ज़मीर इस्तेमाल की, वहाँ तो मुअन्नस है। तो मैंने अर्ज़ किया कि जब मुज़क्कर की ज़मीर है तो ये पलटेगी किसकी तरफ? नूर की तरफ, लफ्ज़ फ़ातिमा की तरफ नहीं। लफ्ज़ फ़ातिमा की तरफ ज़मीर को पलटाएंगे तो होगा खलक़हा मिन नूर अज़मतिही। मैंने इसलिए कह दिया कि दोनों तरीके से पढ़ना सही है, कभी कोई आलिम पढ़े तो परेशान मत हो जाइएगा। बस फातिमा ज़हरा क्यों नाम है? क्योंकि अल्लाह ने खल्क किया है इन्हें अपनी अजमत के नूर से। कौन से वाले नूर से? अजमत वाले नूर से। जब इस नूर को खल्क किया तो ऐसी रोशनी फैली कि आंखें खीरा हो गई मखलूकात की, जो भी उस वक्त मखलूकात है, मखलूकात की आंखें खीरा हो गई। सवाल किया, माबूद ये कैसा नूर है, ये कैसी रोशनी? अब जवाब सुनिए लफ्ज ब लफ्ज। जवाब मिला मशीयत की तरफ से, नहीं परवरदिगार की तरफ से जवाब मिला। मासूम फरमाते हैं पांचवें में, हाज़ा नूरुम मिन नूरी खलक़तहु मिन अज़मती वअस्कनतहु फी समाई वजअलतहु फी सुल्बे नबिय्यिन मिन अंबियाई वअफ़ज़्ज़िलहु अला जमील अंबिया। पहले यहां तक तर्जुमा सुन लीजिए, फिर आगे लेके जाएंगे। फरमाया परवरदिगार ने, ये नूर मेरे नूर में से है। हाज़ा नूरुम मिन नूरी, ये नूर मेरे नूर में से है। खलक़तहु मिन अज़मती, वही वाली बात तकरार, मैंने इसे अपनी अज़मत से खल्क किया है, यानी अज़मत के नूर से मैंने इस नूर को खल्क किया है। वअस्कनतहु फी समाई, और इस नूर का मस्कन मैंने अपने आसमानों को करार दिया। कहाँ सुकूनत है इस नूर की? अस्कनतहु फी समाई, मेरे आसमानों में इस नूर की सुकूनत है, इसका मस्कन वहां है। फिर फरमाया परवरदिगार ने, जअलतहु फी सुल्बे नबिय्यिन मिन अंबियाई, उसके बाद मैंने इस नूर को अपने अंबिया में से एक नबी के सुल्ब में करार दे दिया। क्या किया? इस नूर को मैंने अपने अंबिया में से एक नबी के सुल्ब में करार, एक सिर्फ एक नबी के नहीं किया, क्या बाद में वफ़ज़्ज़िलहु अला जमील अंबिया, जिस नबी के सुल्ब में नूरे ज़हरा रखा गया उस नबी को मैंने तमाम मखलूकात में फजीलत दे दी। वफ़ज़्ज़िलहु अला जमील अंबिया, तमाम अंबिया पर फजीलत देने का मतलब मखलूकात में सबसे अफजल अंबिया, अंबिया पर फजीलत देने का मतलब क्या हुआ? यानी उस नबी को तमाम मखलूकात में मैंने, जिस नबी के सुल्ब में नूर रखा उस नबी को मैंने तमाम मखलूकात पर फजीलत दे दी, अफजल करार दे दी। अब आइए, व खलक़तहु मिन हाज़ा नूर उम्मतन, फिर इस नूर से, नूर फातिमा, सुनो शियो, आज का ये तोहफा है आपके लिए मजलिस का। क्या कह रही है मशीयत? खलक़तु मिन हाज़ा नूर उम्मतन, फिर मैंने इस नूर से एक उम्मत को खल्क किया। किस नूर से? नूर ज़हरा से। इस नूर ज़हरा से मैंने एक और उम्मत को खल्क किया। खलक़तु उम्मतन, एक उम्मत को खल्क किया। मिन हाज़ा नूर, ये खलक़तु मिन हाज़ा नूर उम्मतन, इस नूर से मैंने खल्क किया एक गरोह को, एक उम्मत को। ये आपको जानते हैं किस बात की दलील दे रहा हूँ? ये दलील दे रहा हूँ, अक्सर लोग सवाल कर लेते हैं भाई ये दुआए ज़हरा वाले कौन से दुआए ज़हरा? ये आपको मुस्तनद दलील दे रहा हूँ कि ये दलील याद रखिए, वरना हवा में हैं बातें। कोई भी कह सकता है भाई कैसे आप कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं आप? जो रिवायत है उसकी असनाद लेकर आइए। भी सारी, मैं तो असनाद दे रहा हूँ ना, मेरे पास इसके पीछे भी सारी सनदें हैं। ये है वो जगह जहाँ से हुआ कि इस नूर से मैं एक उम्मत को खल्क करूँगा। उस खल्कत की, उस मखलूक की सिफत क्या होगी? जिस गरोह को नूर फातिमा से खल्क करूँगा, यक़ूमून अले अमरी, उस उम्मत की पहचान ये होगी कि हर जमाने में मेरे दीन के लिए क़याम करेगी, हक के लिए क़याम। ये कितनी बड़ी बशारत है! हुजूर के ज़माने से लेकर आज तक देख लो, जब वक्त पड़ेगा नाम निहाज इस्लाम के ठेकेदार भाग गए, फरार हो गए,
घुटने टेक दिए, सजदे कर दिए, सर झुका दिया, अपनी सरजमीनों में यहूद और नसारा को कब्जा दे दिया, लाके हो गया ना। इसीलिए दम नहीं के निकल के लड़े दीन के लिए, लेकिन कौन मैदान में खड़ा ललकार रहा है? वही जिनका रिश्ता नूर ज़हरा के साथ है। समझ में आई हमारी बात? इसलिए इधर उधर की ना सुना करो, फख्र करो इस बात पे कि अगर इस्तेमाली ताकतों के मुकाबले में डटे हुए तो तुम नहीं डटोगे तो कौन डटेगा? तुम्ही को डटना चाहिए, तुम्ही को खड़े रहना चाहिए। बस यक़ूमून अले अमरी, ये उम्मत मेरे दीन के लिए क़याम करेगी, यक़ूमून अले अमरी, और लोगों को दावत देगी। किस तरफ? मेरी तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएगी, मेरी तरफ बुलाएगी, अपनी तरफ नहीं बुलाएंगे, अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, ये दावत देंगे। बस इसी उम्मत को क्या करूंगा मैं? रूए जमीन पे अपना वारिस बनाऊंगा, रूए जमीन पे अपना। अभी आयात लेकर आएंगे ना, इत्मीनान रखिए, ऐसे थोड़ी जाएंगे, आपको तशनगी छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं दलाइल देंगे। अभी बात मैंने कहा खत्म की, इसी उम्मत को जमीन पे अपना खुलफाओ फी अर्जी, अपनी जमीन पे वारिस बना दूंगा, है ना। ये हमने रिवायत पढ़ी, क्योंकि भाई आपकी रिवायतें आपके माने में। अच्छा आइए कुरान में देखते हैं, कुरान में देख लेते हैं ना। सिर्फ एक आयत पेश करेंगे, आयत बहुत है क्योंकि इस पे हमने अशरा पढ़ा था, अल्लाह के वादों पे वो अलग नहीं, एक आयत तो क्या एक मजलिस मुतहम्मिल नहीं हो सकती तफसील में जानी, वह एक इशारा, फिर आप उसी इशारे से समझ लीजिए कि क्या कितनी बड़ी दास्तान है। सूरह नूर 55वीं आयत, ये तो याद रहेगा ना, अभी जाके देख लीजिएगा। सूरह नूर आयत नंबर 55, 24वीं आयत, 24वां सूरा, माजरत 24वां सूरत 55वीं आयत। वादल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। यहाँ तक आगे भी बहुत है, वरना फिर बड़ी मजलिस 2 घंटे चली जाएगी। अभी इतनी जितनी हम बात की हमने, अल्लाह का वादा है मोमिनीन से, किसी मौलवी का नहीं है, किसी सियासी लीडर का नहीं है, याद रखना, है ना। ये जैसे सुबह शाम वादे होते हैं। अच्छा मुकरते भी बड़ी खूबसूरती से कम वक्त मारे, जब उनसे वादे भाई ये तो सियासत है, लानत हो तुम्हारी सियासत के। अभी वादे कर रहे हो, बाद में उसके मिलकर करके भी, तो सियासत में तो यही होता है। लेकिन फिर भी ये कौम माशाल्लाह आदी हो चुकी है नशे की। इन्हीं सांपों से अपने आप को डसवाने में इसे मजा आता है। जब तक ये डसे नहीं, इनका नशा ही नहीं पूरा होता। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अभी देख लीजिएगा अपनी गलियों सड़कों, फिर ये सारे लगे होंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, जो बाद में रो रहे हैं क्या हुआ भाई, हमारे लिए क्या किया। वो ये करने वाले हैं क्या? इन मर्दूदों को कुछ करना होता तो 75 साल में कर दिया होता ना। जो किया है वो हमारा बेड़ा गर्क किया है, जो किया है वो क्या किया है। सुन लिया करो ऐसे जुमले, हर कोई नहीं सुना सकता तुम्हें, हसन जफर सुना सकता है, दम है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? सिवाय बेड़ा गर्क करने की क्या किया, हमारा खून चूसने के सिवा, लाशें देने के सिवा, तबाही बर्बादी के सिवा क्या दिया हमें। लेकिन फिर अभी सब लगे होंगे, देखिएगा सारे लगे होंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद, इसी में लगे रहो। मैंने कहा ना आदी हो गए, आदी हो गए इन सांपों से अपने आप को डसवाने के, इन बिच्छुओं से अपने आप को डसवाने। जब तक ये डसे नहीं, इन्हें इनका नशा पूरा नहीं होता, इनको नींद नहीं आती। माजरत आपसे, उनसे नहीं जिनको कह रहा हूं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए बात मेरी अच्छी लगी या नहीं लगी, सलावत बुलंद आवाज से भेजिए आप मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाह का वादा है उन लोगों से, वाद अल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और नेक काम अंजाम देते रहे। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, मैं इनको जरूर बिजरूर रूए जमीन पे वारिस बनाऊंगा। कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे मैंने इनसे कब्ल वालों से अपना वादा पूरा किया। मजलूम है ना, मजलूमों से वादा, याद रखिएगा किससे वादा है, यानी जिन पर जुल्म हो रहा है। अब ये पहचानना तो मुश्किल नहीं ना कि आज जालिम कौन है मजलूम कौन है,
किस पर जुल्म हो रहा है, किसके खिलाफ ये सारी ताकतें इकट्ठा हो गई हैं, कौन शेरे बार आ रहा है, समझ में आ रही है ना बात? इतना समझ में आ रहा है ना? अब भी अगर किसी को जालिम मजलूम की पहचान नहीं तो फातिहा पढ़ ले भाई, अपनी सोच का अपनी फिक्र का फातिहा पढ़ ले। मालूम है ना, डटे हुए ना मैदान में जुल्म के मुकाबले में। कौन है जो इस्तेमारी ताकतों को ललकार रहा है? कौन है जो इनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा है सारी दुनिया में? बाकी दुनिया तो सरेंडर कर गई ना, सबने घुट्टे टेक दिए। कौन खड़ा है भाई? अब आइए, यहां किसके लिए बताया? जो मजलूम होंगे उन्हें वारिस बनाऊंगा। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और ऐसे नहीं बना दूंगा, क्योंकि देखिए वारिस दो तरह का होता है, एक बार जाहिरी इख्तिदार है, एक बार नहीं है। हर नबी वारिस है कि नहीं है? लेकिन क्या हर नबी को इख्तिदार मिला, इख्तियार मिला? दुनिया की बात कर रहा हूं, विलायत अपनी जगह, इख्तियार मिला नहीं मिला ना, लेकिन वारिस तो है ना। हर नबी वारिस है, हर पैगंबर वारिस है, हर इमाम वारिस है ना। लेकिन जाहिरी तौर पे तो इख्तियार नहीं, वारिस है, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ है, मगर जाहिरी इख्तियार तो नहीं। यहां जो वादा हुआ ऐसे नहीं हो रहा। यहां वादा कह रहे नहीं, सिर्फ वारिस नहीं बनाऊंगा, वयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम, ऐसा वारिस बनाऊंगा कि रूए जमीन पे इख्तिदार दूंगा अपने दीन के साथ। वो दीन जो मैंने इनके लिए पसंद किया है, उस दीन के साथ रूए जमीन पे मैं इनको क्या दूंगा? इख्तिदार, 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 हुकूमत दूंगा इनको। और फिर उसके बाद तो बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई कि किसके लिए कहा जा रहा है। वयुबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, और जिस खौफ के आलम में ये जिंदगी गुजार रहे होंगे, इनके इस खौफ को इनके अमन और चैन से बदल दूंगा। अब ये आयत जो है उनकी बात तो नहीं कर रही, जो जालिम दहशतगर्दों की बात तो नहीं कर रही ना, जालिमों की बात तो नहीं कर रही, कातिलों की बात तो नहीं कर रही, लुटेरों की बात तो नहीं कर रही, डाकुओं की बात तो नहीं कर रही, उनकी बात कर रही है जो मजलूम। ये आयत वो रिवायत और आज के हालात हैं दिरायत कि अगर कोई इन जालिमों के मुकाबले में अपने मुल्क को ले लो, 40 साल की कत्लो गारत करी, हमारे पाए सुबात में लग़्ज़िश नहीं ला सकी, जानी नुकसान अपनी जगह, कोई हमसे हमारे यकीन को नहीं छीन सका। लब्बैक, हाथ उठा के सब, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। समझ में आई बात? बात मरने की नहीं है, बात जान जाने की नहीं है, बात है यकीन की। हम करबला वाले हैं भाई, मर जाना शिकस्त थोड़ी है, सरेंडर कर देना शिकस्त है, झुक जाना शिकस्त है। जैसे शिकस्त हो गई 47, 48, 50 जितने मुल्क उनको क्या सब झुक गए, ढेर हो गए। हम नहीं, हमें इनके साथ ना खड़ा करना, हम अलग हैं, हम सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। देख लिया लुबनान में करा लिया सरेंडर हमसे, यमन में करा लिया हमसे सरेंडर, शाम में करा लिया, खंडर बना दिया शाम को, करा लिया हमसे सरेंडर, इराक में करा लिया हमसे नहीं। क्यों? अब उनको भी मालूम हो गया जहां करबला है वहां सरेंडर का तस्वुर ही नहीं है। जज़ाकल्लाह। या इतनी बुलंद आवाज से सलवात भी ना फरमा दीजिएगा। समझ में आई बात? मतलब किसी जगह तक पहुंचा दिया ना मैंने, मतलब यही मैं चाहता कि वक्त की तंगी है लेकिन मतलब को पहुंचा दूं आप तक। आज मैंने आपको मतलब पहुंचा दिया कि बस फख्र करो इस बात कि तुम्हारा ताल्लुक उस गरोह से है जिसका रिश्ता जोड़ता है नूर फातिमा के साथ। इसीलिए मैंने पूरी हदीस हवाले के साथ पेश किया आपको कि आपके जहन में रहे बात कि मैं आपको खुश करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये बातें ये हकाइक हैं, कल भी यही थी हकीकत, आज भी यही हकीकत है। जिसका रिश्ता होगा इस दर के साथ, बाबे फातिमा के साथ, वो कभी सरेंडर नहीं करेगा किसी यजीद के साथ। है ही नहीं ना। शीर फातिमा की तासीर नहीं देखी करबला में, देखी कि नहीं? सरेंडर नहीं। जो भी अपना रिश्ता यहां जोड़ लेते,
आप तो नारे हैदरी लगाते हैं ना, आप जानते हैं वहां मुजाहिदों का जंगी नारा क्या है? याली तो वो भी कहते हैं, जंगी नारा याली नहीं है उनका। आप हैरत करेंगे, मैं देखा है, मैं जानता हूं, बरसों रहा हूं उनके दरमियान। उनका जंगी नारा है या ज़हरा। जब हमला करते हैं दुश्मनों पे तो या ज़हरा, ये है यकीन। जब पुकारेंगे दुख्तर रसूल को तो मदद करेगी। या ज़हरा का नारा लगाते हैं, जाके देख लीजिएगा कभी उनकी क्लिप वगैरह तो आपको अंदाजा हो जाएगा। या ज़हरा का नारा लगाते बस अजीजों। इसलिए ये रिश्ता टूटा नहीं, वक्त के साथ मजबूत होता चला गया। आपको यकीन है कि नहीं कि आप जब फर्श खुलूस से बिछाते हैं तो मादरे हुसैन आती है ना? बस एक तरफा नहीं है मामला, एक तरफा नहीं है आपका और अहले बैत का मामला। ये कैसे हो सकता है कि हम उनकी याद बनाएं, हम उनके फजाइल बयान करें, हम उनकी मुसीबत पे रोएं और उन्हें हमारा ख्याल ना हो? उस जमाने में जब ये टारगेट किलिंग उरूज पे थी, मैं एक बात कहता था, बच्चों को याद होगी, उस वक्त जो बच्चे थे उन्हें याद होगी, मैं एक बात कहता था कि देखो, घर वालों को बाद में इल्म होता है, जब कोई मोमिन शहीद होके गिरता है ना जमीन पे, सबसे पहले आने वाली हस्ती है मादरे हुसैन। यकीन रखो मेरी बात का, मेरे पास वक्त नहीं वरना मैं आपको दलीलें देता। सबसे पहले जो हस्ती आती है उसका नाम है फातिमा ज़हरा। रोती है, गिरिया करती, फरियाद करती है अल्लाह की बारगाह में, माबूद मेरे एक और हुसैन के चाहने वाले को कत्ल कर दिया गया, इसका भी हिसाब लोगी। जितने भी गए हैं ना बेगुनाह मोमिनीन, इन सब का हिसाब लेगी फातिमा, सिर्फ अपने बच्चों का नहीं। एक इशारा कर दूं ताकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जनाब मुस्लिम के बच्चों की शहादत का वाक़या नहीं सुना आपने? मैं तो बड़ी तफसील से हर साल पढ़ता हूँ, यहाँ तो खैर कभी नहीं पढ़ा लेकिन हर जगह पढ़ता हूँ। वहाँ जानते हैं ना कि जब कत्ल करके फेंक दिया था बेसर के लाशों को मलून ने, हारिस मलून ने, सुबह जिस बीबी ने लाशें बाहर निकलवाए हैं ना उसका नाम है फातिमा ज़हरा। रोई थी वहां बैठ। क्यों? हो नहीं सकता ना कि करबला में अपने बच्चों के सराहने जाए और मुस्लिम के यतीमों के सराहने नहीं जाए। बईद है, फातिमा ज़हरा से बईद है ना। ये समझ में आई बात? ये है फातिमा ज़हरा। इसका दुख वो जो आप सुनते हैं ना, सुब्बत अलैया मसाइबुन लव अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयाली। क्या है ये कि बाबा जान, बज़ाहिर ये एक शेर है, हर जाकिर पढ़ता है, आलिम पढ़ता है, लेकिन है क्या, मसला क्या है? बाबा जान आपके बाद मुझ पर मुसीबतें ऐसे टूट पड़ी कि अगर रोशन दिनों पर ये मुसीबतें पड़ती तो वो स्याह रातों में तब्दील हो जाती। भाई बज़ाहिर शेर है ना, बहुत मुसीबतें पड़ी, बहुत मुसीबत, लेकिन बज़ाहिर जो पढ़ता है वो समझता है मुबालिगा है, जैसे अशार में मुबालिगा नहीं है। नहीं, बात 75 दिन या 95 दिन के मसाइब की नहीं, हालांकि वो अलग है क़यामतें जो मैं इशारे कर चुका, आपको बता चुका कुछ थोड़ा बहुत आपको, वो अलग अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर 75 दिन या 95 दिन में इतनी मुसीबतें पड़ी कि आप नौजवानी ही कहूंगा, जवानी के लिए जवानी में ज़ईफ़ा हो गई। मैंने कलर किया ज़ईफ़ा हो गई, ऐसे ही कमर खमीदा हो गई, असा के सारे, हर वक्त तप यानी बुखार रहता था, पट्टी बंधी रहती थी, है ना, या कदम उठाए नहीं जाते थे, मासूम कौनेंस, वो सब अपनी जगह। लेकिन याद रखना, उन 75 दिन या 95 दिनों की मुसीबत की बात नहीं कर रहे, मासूमा की नजर में आने वाली हर मुसीबत। अली के सर पे ज़रबत लगेगी, मासूमा नहीं, ये मासूमा की मुसीबत नहीं, फातिमा की मुसीबत नहीं है। आप सुनते हैं ना कि हुसैन के सराहने आ गई थी, ऐसे ही था, बल्कि यहां तक बयान किया जाता है कि जब हुसैन का सर कलम हो रहा था तो मां की आगोश में था, है ना। मुझे बताइए कैसे हो सकता है कि हुसैन के सराहने आए और जब हसन का जिगर कट कट के गिर रहा, लगन तो बज़ाहिर है, बज़ाहिर जो लाया गया लगन रख दिया गया हसन के सामने, लेकिन नहीं, याद रखना ये हसन के जिगर के टुकड़े जो कट कट के गिर रहे थे ये कहीं और नहीं, ज़हरा के दामन में जमा हो रहे। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब रोज़े महशर
मासूम कौनैन दाखिल होंगी तो निदा दी जाएगी कि अहले महशर अपनी आंखें बंद करो। अंबिया को हुक्म दिया जाएगा आंखें बंद कर लीजिए, औसिया को हुक्म दिया जाएगा आंखें बंद कर लीजिए, सबको हुक्म दिया जाएगा आंखें बंद कर। यहां तक के पैगंबर से कहा जाएगा आंखें बंद कर ले, पर कहेंगे मेरी बेटी है, अली आंखें बंद कर लीजिए, मेरी हमसर है। नहीं, आज जिस हालत में आ रही है आपसे देखा नहीं जाए। समझिए फातिमा की मुसीबत। कयामत के दिन कोई हिसाब लेने नहीं आएगा सिवाय फातिमा के। अपने बच्चों का हिसाब, अपने हुसैन के मातमदारों का, शियों का। और सिर्फ शिया नहीं, याद रखना एक बात को, जा बजा मुहिब्बीन 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 का जिक्र है। जिसके सामने नहीं पढ़ते हो, शिया तो ना वो मुहिब्बीन, शिया अलग है, मुहिब अलग है, जो दूसरी जगह पे होते हैं लेकिन चाहने वाले होते हैं, अहले बैत के, दिल से मानते हैं अहले बैत को, उनको मुहिब कहा जाता है। खामखा की बहस, दो चार नीम मुल्ला जमा हो जाएंगे और बहस शुरू कर देंगे कि शिया के सिवा किसी के लिए दुआ नहीं होती, ये नहीं, तो पागल हो गए। खुद हदीस के सामने पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? शिया तो ना वो मुहिब्बीना। और फिर इतनी बड़ी रिवायत है, मासूम कौनैन जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी, हुक्म का दाखिल हो जाए। नहीं, पहले मेरे हुसैन के शियों को बख्श दे, बख्श दिया, ले जाइए। नहीं जाएंगे, क्यों? अब दाखिल हो जाइए भाई। कहा नहीं, जब तक मेरे शियों के मुहिब्बों को, समझ में रिवायत पढ़ रहा हूं, जब तक मुहिब्बों को नहीं बख्शेगा। तो मुहिब कौन है भाई? ये फलस्तीन के मसले पे दो चार वो नीम मुल्ला खड़े हो गए थे ना, घामड़ किस्म के, पता है नहीं, कुछ पढ़ते वढ़ते हैं नहीं। हालांकि खुद नमाज जनाजा पढ़ा रहा था और पढ़ रहा था अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। समझ में नहीं आ रहा कि मुहिब्ब अहले बैत कहीं भी होगा उसके लिए दुआ की जाएगी, अहले बैत का चाहने वाला। और फिर जहाँ इतना बड़ा वाक़या हो गया और इतनी शहादतों के बाद कि वहाँ मस्जिद अक़सा का पेश इमामी शिया हो गया। ये कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर था, तुम्हारी बातों की वजह से नहीं। वो जो मदद की मोमिनीन ने, उस वजह से वहां तेजी से तशय्यो फैल रहा है पूरे अरब ममालिक में। यहाँ अपनी रागनियां लाप रहा है बैठ के, उसे पता ही नहीं कि तशय्यो कितनी तेजी से फैल रहा है अरब दुनिया में। घबरा गए उनके दानिशर, उनके मुल्ला, कि उनकी जवान नस्ल सब हुसैन की तरफ जा रही है, अली की, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई वफादार है तो वो शिया है। समझ में आ गया? बस जब तक ये मासूमा का मकाम है कि जब तक एक एक की बख्शिश नहीं करा ली, नहीं जाएगी। क्या मकाम है? आइए आपको आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊं, बस चंद मिनट की जहमत है। सराहने बैठी हैं अपने बाबा के, बाबा का सर आगोश में है, फातिमा ज़हरा की आगोश में। आखिरी गुफ्तगू हो रही है बाबा से इस दुनिया में, आखिरी गुफ्तगू, राज़ो नियाज हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं। मेरी बच्ची सबसे पहले तू मुझसे आके मिलेगी। खुश हो गई थी फातिमा ज़हरा सुन के कि सबसे पहले मैं अपने बाबा से मुलाकात करूंगी उस आलम। इसी दौरान दक्कुल बाब हुआ, दरवाजा खटखटाया गया। मासूमा ने सर उठा के कहा कि जो भी है वापस जाओ। अभी रसूल की बेटी उसके पास बैठी है। खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद फिर दक्कुल बाब हुआ। फिर मासूमा ने कहा कि जो भी है चले जाओ। अभी फातिमा बैठी है अपने बाबा के पास। खामोशी छा गई। तीसरी बार जब दक्कुल बाब हुआ कुछ वक्फे के बाद, तो अब मासूमा की आवाज में तेजी आई, गुस्से की। मैंने कहा कि अभी मैं बैठी, रसूल की बेटी उसके पास, जो भी हो चले जाओ। अब रसूल ने आंखें खोली गश से, कि मेरी बच्ची जानती है कौन है? कोई दहलीज पार करने के लिए इसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। लेकिन ऐ मेरी बेटी फातिमा, तेरी इजाजत के बगैर ये दहलीज भी पार नहीं कर सकता। आने दे, ये मेरे लिए भेजा गया है, अल्लाह की बारगाह में ले जाने के लिए मुझे। तो ये है मकाम। ये सब जानते थे उस वक्त। पास बैठी हुई थी उम्महातुल मोमिनीन भी बैठी थी, सब गवाह। ये वाक़या अब निकाल दिया गया रिवायत से और बात, सब गवाह। और कोई उस वक्त नहीं आया कि जब दरवाजे के ऊपर हमला हुआ फातिमा ज़हरा के, कोई नहीं आया। कोई तो आता,
कहता कि वो दहलीज है जो मलकुल मौत भी बगैर इजाजत के पार नहीं करता। यहां मलाइका को भी आने के लिए इजाजत दरकार हुआ करती। मुझे बताइए उस बीबी पे क्या गुजर रही है जो बीबी पूछ दिए गए कि अबुल हसन मदीने का क्या हाल है, मदीने के लोग किस हाल में, सुबह की है मदीने के लोगों ने। तो अली ने सर झुका लिया। क्या दुख्तर रसूल, पहले लोग मुझे सलाम नहीं करते थे, अब मैं सलाम करता हूं जवाब नहीं देते। आंसू आगे मासूम कौनैन की आंखों। फिर दूसरा मसला रखा मौलाए कायनात ने कि कुछ लोग मिलना चाहते हैं, आपने मना कर दिया। बीबी ने मना कर दिया था कि नहीं मिलूंगी, अली ने जाके पैगाम पहुंचा दिया। कहा आपने तो मना कर दिया, लेकिन अली के लिए मुश्किल हो गई। अब मदीने में ये प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि दुख्तर रसूल तो मिलना चाहती हैं, अली मिलने नहीं देते। अब देखिए अली की कैफियत देखिए ना आप, कायनात का मौला किस मंजिल पे खड़ा है। मासूमा फिर रोने लगी। कहा अच्छा अबुल हसन आपकी खातिर एक बार इजाजत दे, आपकी खातिर एक बार इजाजत दे, आप मेरा पैगाम दे दीजिए कि आए मुझसे मिल। पर्दा हाइल कर दिया गया, दरमियान में आने वाले आकर बैठे और गिरिया शुरू किया कि जो हुआ उसके ऊपर शर्मिंदा है, माफी चाहते हैं। मासूमा ने कहा इन सब बातों को छोड़ो, मैं अपने बाबा की एक हदीस बयान करती हूँ, तस्दीक या तरदीद कर देना, या कह देना सच है या कह देना झूठ है। एक हदीस बयान कर, बताओ क्या मेरे बाबा ने ये कहा, फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। सुना? सर झुका के आने वालों ने कहा हमने सुना, आपके बाबा ने ऐसा ही फरमाया था। और ये सियाह सित्ता में मौजूद है ये हदीस है, तो ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ हमारे यहाँ हो वहाँ नहीं हो। मैंने बताया आपको सही तिरमिज़ी में भी मौजूद है, वहाँ मौजूद है ये हदीस। तो अब फातिमा ज़हरा हाथ बुलंद करती, दुख्तर रसूल ने हाथ बुलंद किया, परवरदिगार गवाह रहना इन्होंने मुझे अजियत दी है, मैं इनसे नाराज जा रही हूँ, मैं इनसे नाराज। बड़े बड़े एतराज करने वाले पैदा हुए, दो किस्म के एतराज लाए कि भाई ये तो अजीब बात है, रहमतुल लिल आलमीन की साहबजादी ने माफ नहीं किया, माफी मांगने कोई घर पे आया माफ नहीं किया। या इस तरह से एतराज करेंगे या उस तरह से एतराज करेंगे कि हो ही नहीं सकता कि फातिमा ज़हरा के पास कोई माफी मांगने आए और वो माफ ना करें। यानी दोनों अंदाज में एतराज को, रकम भी क्या लिखा भी, इतनी सामने की बात समझ में नहीं आती कि सुनो अली के शियो मसला क्या है, नहीं माफ किया, क्यों नहीं माफ किया, ये वजह सुनते जाओ, क्यों नहीं माफ किया। बात अगर सिर्फ फातिमा ज़हरा के दरवाजे को जलाने की होती ना, मुमकिन था फातिमा ज़हरा माफ कर देती, मुमकिन, इम्कान की बात कर रहे हैं। बात अगर सिर्फ फातिमा ज़हरा के पहलू के शिकस्ता होने की होती, मुमकिन था दुख्तर रसूल माफ कर देते, मुमकिन था। बात अगर सिर्फ मोहसिन की शहादत पे रुकती, मुमकिन था कोई माफी मांगने आता और ज़हरा माफ कर देती, लेकिन नहीं माफ किया, नहीं माफ किया। क्यों? मसला सिर्फ दरवाजा जलाने का नहीं था, मसला पहलू शिकस्ता होने का नहीं था, मसला मोहसिन के शहीद होने का फकत, यानी सिर्फ ये मसला नहीं था, बल्कि बात ये थी कि फातिमा ज़हरा जानती थी कि तुमने आज मेरे दरवाजे पे आग लाकर जमीन हमवार कर दी, करबला में मेरे बच्चों के खेमे जलाए जाए, तुमने मेरे बच्चों के कत्ले आम के लिए क़यामत तक के लिए जमीन हमवार कर दी। करबला में लोग अली असगर के भी तीर मार देंगे कि जब मोहसिन को शहीद किया जा सकता है तो अली असगर का क्यों नहीं। जब दुख्तर रसूल के दरवाजे पर आग लाई जा सकती है तो ज़ैनब का खेमा क्यों नहीं जल सकता। जब दुख्तर रसूल इस तरह चादर में लिपटी हुई बाहर आ सकती है अली की खातिर, तो फिर ज़ैनब और कुलसूम को बाजारों में क्यों नहीं फिराया जा सकता। समझ में आया? इसलिए माफ नहीं किया, मसला वहां का नहीं है। क़यामत तक देख रही है ज़हरा के क्या कुछ होगा अब, क्योंकि हिम्मत दे दी तुमने, हिम्मत दे दी, आज जुर्रत दे दी लोगों को क़यामत तक के लिए जुल्म सितम करने की, मेरी औलाद पर और मेरी औलाद के चाहने वालों पर तुमने ये हिम्मत दे दी। जनाजा तैयार,
फातिमा जहरा का। अली ने बच्चों को बुलाया, आओ माँ से आखिरी बार रुखसत हो लो। बच्चे आए, दौड़कर माँ के जनाजे पे गिर गए। हसन, जैनब, उम्मे कुलसूम गिर गई माँ के जनाजे। हुसैन नहीं, हुसैन कोने में खड़े हैं हुजरे में। अली की निगाह पड़ी, बेटा माँ से रुखसत नहीं होना। अब सुनिए क्या फरमाते हैं हुसैन, बाबा जब तक मेरी माँ ने बुलाया नहीं मैं गया नहीं, आज भी जब तक मेरी माँ बुलाएगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं। हुसैन है ना, मान है हुसैन को, मान है। लिहाजा इधर ख्वाहिश का इजहार किया, उधर बंदे कफन टूट गए। सुनिए आगे जो कहना चाह रहा हूं। आगोश फैला दी, माँ ने आ मेरे लाल आज। दौड़े हुसैन, माँ ने सीने से लगा लिया। मैंने पहली बार जब रिवायत पढ़ी तो 2-4 लोगों ने दबी जबान में एतराज कर दिया कि ये रुलाने के लिए पढ़ रहे हैं आप, ये मुबालिगा है। तो अब सुनो, मुबालिगा मुबालिगा, अगर सिर्फ ये एक रिवायत होती ना मैं कभी भी ना पढ़ता। अब सुनो कितने मकामात ऐसे तुम्हें बताऊं। पहला मकाम, हुसैन ने मदीना छोड़ा था, माँ ने मजार छोड़ दिया था। जहां जहां उसके बच्चे जाते थे पीछे पीछे ये दुखियारी माँ रोती हुई जाती थी। नहीं यकीन इस पे, चलो अब यकीन दिलाता हूं। शब आशूर, सूरज ढल गया, रात छाने लगी। फिजा को भेजा, सानिया जहरा ने माँ जाए को बुलाकर लाओ। हुसैन आए, सलाम हुआ, और उसके बाद सानिया जहरा कहती हैं भैया सरे शाम से पुश्ते खेमा से किसी बीबी के रोने की आवाज आती। कोई बीबी ऐसे रोती है जैसे उसका जवान ज़िबा कर दिया गया। हुसैन की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन पहचाना नहीं, ये कोई और नहीं हमारी माँ जहरा है। हमने मदीना छोड़ा था, माँ ने मजार छोड़ दिया था। रात आगे बढ़ी, यही शब आशूर आगे बढ़ी। हुसैन अपने अंसार को लेकर आए कत्लगाह में, एक एक को उसका मकाम शहादत दिखा रहे हैं, उसके गिरने की जगह बता रहे हैं। आखिर में एक नशेब की तरफ बढ़ के चलो अब मैं वो मकाम दिखाऊं जहां कल मैं ज़िबा किया जाऊंगा। 2-4 कदम चले थे, अचानक वापस मुड़े। सबसे कहा वापस चलो, वापस चलो। खैमागाह में पहुंचे, दस्त बस्त अर्ज की अंसार हुसैनी ने मौला आप अपना मकाम दिखाने ले गए थे। ऐसा आखिर वहां आपने क्या देखा कि हमें वापसी का हुक्म दिया। अज़ादाराने हुसैन, रिवायत के अल्फाज नहीं पढ़ रहा, वो बहुत सख्त हैं, मैं आसान करके बयान कर रहा हूं कि ज़ईद शुहदा फरमाते मैं तुम्हें कैसे ले जाता वहां जहां कल मैं ज़िबा किया जाऊंगा, वहां मेरी माँ जहरा बैठे। उस जगह को साफ कर रही है। नहीं यकीन आया, आओ शाम के रास्ते में जब सकीना बिछड़ गई थी काफिले से, बताओ वो कौन बीबी है जिसने अपनी आगोश में सकीना को पनाह दी थी। और अगर अब भी नहीं मानते हो तो बस आखिरी जुमले, हुसैन जीन से इस आलम में जमीन पर तशरीफ लाए थे, सैकड़ों तीर जिसमें नाज़नी में पेवस्त थे। हर मख्तल ने एक ही बात लिखी थी कि हुसैन का जिस्म अथर तीरों पर मुअल्लक था, जमीन पे लगने नहीं पाया था। मैं कहता हूं नहीं, अगर तीर न भी होते तो हुसैन का जिस्म अथर जमीन से नहीं लग सकता था। क्यों? जब हुसैन जीन से जमीन की तरफ आ रहे थे, माँ गोद फैलाए बैठी थी। आ मेरे हुसैन आ, तुझे आज ही कहती लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून मातम